वल्आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से इश्क़ व मस्ती में झूम कर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, कोई बजाए सोजे गम साजे तरब बजाए क्यों। आज की ये महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम और इस्लाहे अक़ायद व आमाल के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। यकीनन आप सब लोग इंतज़ामिया दारुल उलूम के ज़िम्मेदार और हमारे ये
बासफ़ा ज़वील एहतराम उलमाए किराम और आप सब लायक इज़्ज़त तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आपने मुझसे पेशतर हमारी जमात के बड़े अजीम आलिम दीन से बड़ा खूबसूरत सा खिताब समात किया होगा और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हमारे कायद, हमारे अमीर, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हज़रत तशरीफ लाएंगे। उनका खिताब भी समात करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों खिताब के दरमियान एक कड़ी की हैसियत से जो है, जैसे दो सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए कोई तांबे या पीतल का तार बारीक सा लगा दिया जाता है, मेरी गुफ्तगू की हैसियत वैसा ऐसे ही है। थोड़ी देर आप समात कर लें। इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में जिन हालात से दो चार है वो मेरी और आपकी निगाहों के सामने है। यकीनन टीवी चैनल भी रोना रो रहे हैं, व्हाट्सएप के लिखारी भी और जो मुहर्रिरीन है वो भी रोना रो रहे हैं। मरसिया लिखने वाले मरसिया लिख रहे हैं, ताज़ियत करने वाले ताज़ियत कर रहे हैं, आंसू बहाने वाले आंसू बहा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है वो सबको पता है। मैं उनका कोई जिक्र करने की बजाय आज हम ये बात गुफ्तगू करेंगे आपके सामने कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों को अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद का नुज़ूल क्यों नहीं होता। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने हालात मुसलमानों के खराब हैं, दुनिया की किसी कौम के ऐसे हालात नहीं है। याद रखें, हर जगह हुकूमतें नहीं सता रही है, लेकिन मसाइल हर जगह मौजूद हैं। कहीं पर मुसलमान रोटी के टुकड़े को तरस रहा है, कहीं पे मुसलमान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, कहीं पर मुसलमानों की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कहीं पर मुसलमान नौजवानों के लाशें बेगोरो कफन तड़प रहे हैं, कहीं पर मुसलमानों की मस्जिदों को गंदी नजरों से देखा जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को जमीन बोस किया जा रहा है, कहीं पर पढ़ने लिखने वाले मुस्लिम बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, कहीं पर हमारी बेटियों को भगाने के प्लान किए जा रहे हैं, कहीं पर हमारी बेटियों के शिकम में गैरों के बच्चों को जो है वो डालने की नापाक साजिश और कोशिश की जा रही है। कहीं पर हालात ऐसे हैं, कहीं पर हाल ये है माशी तौर पर एक बड़ा बहरान है जिसकी चक्की के अंदर लोग पिस रहे हैं। याद रखें, हर मुसलमान वो छोटा हो या बड़ा, नौजवान हो या बच्चा, बूढ़ा हो या संजीदा इंसान हो या गैर संजीदा इंसान हो, आलिम हो या अनपढ़ हो, सब आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मस्जिदें गिराई जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरूएं लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह अकबर, नौजवानों के लाशें बेगोरो कफन सिस्कियां ले रहे हैं और तड़प रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरू लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मुसलमान रोटी के टुकड़े वो तरस रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। फिलिस्तीन की अर्ज़े मुक़द्दस पर हर वक्त मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। सबको इंतजार है अल्लाह की मदद का। इंसान बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर मुंतजिर है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद तो की थी, हमारे उलमा ने तो बताया, हमारे बुजुर्गों ने तो बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो अल्लाह अकबर, नमरूद हार गया, इब्राहिम जीत गए, नारे नमरूद उन पर गुलजार हो गई। जब इब्राहिम की मदद की है तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करता। जनाब इस्माइल की गर्दन पर छुरी आई, छुरी शिकस्त खा गई, इस्माइल का गला जीत गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मदद आई और दुम्बा फिदिये के तौर पर ज़बा हो गया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद की, वो हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह अकबर। कोई कहता है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हुए कि दोस्त साथ छोड़ गए, साथी साथ छोड़ गए, अकरबा साथ छोड़ गए, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, और अल्लाह अकबर जब जिस्म पर आबले पड़ गए तो अल्लाह की मदद यूं आई कि कुदरत ने फरमाया
अय्यूब, मेरे प्यारे अय्यूब, जमीन पर अपना पैर मारो, उससे पानी का चश्मा निकलेगा, उससे नहा लो और पानी पी लो और तुम शिफायाब हो जाओगे। और हजरत अय्यूब शिफायाब हो गए, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी जड़ी बूटी के, खुद के कदमों की ठोकर से निकलने वाले चश्मे से अल्लाह की यूं मदद आई कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। अय्यूब की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती, हम पर मदद क्यों नहीं आती? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कैद खाने में रखे गए, 10 साल तक कमोबेश मिस्र के कैद खाने में रहे और उसके बाद में यूसुफ पर यूं मदद आई कि मिस्र की जेल से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अल्लाह अकबर, यूसुफ की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती? जनाब मूसा और उनकी कौम की यूं मदद की कि अल्लाह अकबर, जब दरिया पर आ गए मूसा और उनकी कौम, तो हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए रास्ते पैदा कर दिए दरिया के अंदर। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की मदद की, हम पर मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, ऐसे माहौल में कुछ नौजवान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं या इस तरीके की बातें हो रही है, क्या ये मदद के वाकयात कोई गड़े हुए किसी खतीब के किस्से तो नहीं, ये वाइजीन की कहानियां तो नहीं कि इन्होंने हमें थपकियां दी है कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है। जब इब्राहिम की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब यूसुफ की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब मूसा की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब रसूलुल्लाह के असहाब की मदद बद्र में हजारों फरिश्तों को भेज कर की तो हमारी मदद क्यों नहीं? ओहद में फरिश्तों को भेज कर मदद की तो हमारी मदद क्यों नहीं? हुनैन में मदद नाजिल की, हमारी मदद क्यों नहीं? इस तरीके से इंसान सोचता है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा अल्लाह अल्लाह अकबर, उसकी शान ये है कि जैसे वो कल मदद करने पे कादिर था वैसे वो आज भी मदद करने पे कादिर है। हम किसी लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, मिट्टी और पत्थर के खुदा की इबादत नहीं करते, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसके बंदे की ताकत ये है कि वो इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए। जब उस अल्लाह का बंदा इतनी ताकत वाला है, जब बंदे की इतनी ताकत है तो खुदा की ताकत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा खुदा देखता भी है, जहां कोई नहीं देखता वो वहां तक देखता है। अल्लाह अकबर, जहां कोई नहीं सुनता वो वहां भी सुनता है। अब तक ये सारी चीजें उसके सामने है, वो हमेशा से है, हमेशा है। अल्लाह अकबर, और उसके देखने, सुनने, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी समात, उसकी बसारत, उसके इरादे, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। जैसे वो कल मदद कर सकता था वो आज भी मदद कर सकता है, जैसे वो कल इमदाद नाजिल कर सकता था वो आज भी इमदाद नाजिल करता है और कर सकता है। लेकिन अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अब जरा गौर से सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। नामूस से रिसालत के तहफ्फुज़ के नाम पर हजारों की तादाद में जमा होने वालों, मेरी कौम के मुकद्दस शहजादों, अपना आराम छोड़कर, अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, इस मौसम में, बारिश के मौसम में अगर आधी रात के बाद भी यहाँ बैठे हो इश्क मुस्तफा में, तो आज मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताब या तकरीर करने नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिल की दहलीज पर उंडेलने के लिए आया हूँ। बहुत गौर से सुनना, अल्लाह मदद आज भी कर सकता है। तुम खुदा की मदद का नुज़ूल होते हुए आज भी अपनी आंखों से देखोगे, खुदा की इमदाद नाजिल होते हुए आज भी अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन कब? अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद हर किसी पर नासिल नहीं होती। अल्लाह अकबर, उसकी मदद के लिए दो शर्तें हैं, कंडीशन दो है। जब बंदा दो कंडीशन पूरी करता है तब अल्लाह की मदद आती है। जब तक के दो कंडीशन पूरी नहीं करोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आसमान तकते तकते आंखें नाबीना हो जाए, अल्लाह अकबर, इंतजार करते करते तबीयतें थक
जाए, खुदा की इमदाद नहीं आएगी। इमदाद के लिए कुदरत ने कंडीशन लगाई है। वो दो कंडीशन बयान करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बंदे तेरा काम है दो कंडीशन को पूरा कर देना और फिर उसके करम का तमाशा देख, उसके करम का जलवा देख, उसकी कुदरत की रानाइयां देख। आप कहेंगे दो कंडीशन क्या है? मैंने कहा बहुत आसान है। कंडीशन आपको पूरी करना है, कंडीशन को हमें पूरी करना है। खुदा की इमदाद का नुज़ूल होगा। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। अल्लाह की मदद आएगी, आबरूएं लुटना बंद हो जाएगी। अल्लाह की मदद आएगी। मस्जिदों को सिर्फ तहफ्फुज़ नहीं होगा बल्कि मस्जिद गिराने वाले मस्जिदों के पासबान बन जाएंगे। इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, फिर पासबान मिलेंगे काबे को सनम खाने से। हमें दो कंडीशन पूरी करनी होगी। कुरान क्या कहता है? वो दो कंडीशन क्या है? कुरान पहली कंडीशन यूं लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करो। मदद तलब करो, कैसे मदद आएगी? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। यानी कि अगर तुम सब्र करने वाले बन जाओ और अगर तुम नमाजी बन जाओ, ये दो कंडीशन तुमको पूरी करना है। तुम सब्र वाले बनो और तुम नमाजी बनो, दो कंडीशन तुम्हें पूरी करना है। तुम फरिश्तों की इमदाद का इंतजार कर रहे हो, वो फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाऊं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता। सब्र किसे कहते हैं? लोग ये समझते हैं कि बाप की मैयत पर रोने से रुक जाना यही सब्र है, पैसे गुम हो जाने पर जो है वो आंसू ना बहाना ये सब्र है। नहीं, सब्र का जामे मफहूम ये है कि अल्लाह ने जिस चीज से तुमको रोक दिया, अल्लाह ने जिस चीज से तुमको मना कर दिया, उससे रुक जाओ, तुम साबिर हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है, तवज्जो करना, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? ऐ बंदे, अल्लाह ने जिन जिन चीजों से तुझे रोका, अगर तू जिना के अड्डे पे जाता रहा, यूं ही लूटता रहेगा, यूं ही पिटता रहेगा, यूं ही तेरे घरों को जो है वो अल्लाह अकबर तबाह और बर्बाद किया जाता रहेगा। जिना के अड्डों पे जाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अपनी नजरों को बेबाक और आवारा करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। शराब के धंधे करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसी मनी के चक्कर में मोबाइल पर जुआ खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। लाटरियां खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का खून करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का कत्लेआम करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। पड़ोसी को सताते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। माँ बाप की बद्दुआ लेते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। उलमा की ग़ीबतें करते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कुरान से ताल्लुक तोड़ रखोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हराम खाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा घूमती रहेगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद तो उस पर आएगी जो अल्लाह के मना करना कामों से रुक जाएगा, यानी जो गुनाहों से बाज रहा, अल्लाह की मदद उस पर आएगी। और सिर्फ गुनाह से रुकने से काम नहीं चलेगा, बिस्सब्र वस्सलाह, गुनाह से रुक करके मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जा, फिर दे खुदा की मदद का नुज़ूल। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अल्लाह की मदद के तालिब तो हैं, आज हम अल्लाह की मदद के तालिब तो हैं, लेकिन कितने वो जवान हैं जिनके मोबाइल गंदी फिल्मों से खाली है। नामूस रिसालत को तहफ्फुज़ देना चाहते हो? जितना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में हम दुखाते हैं, उतना वो टीवी पर बैठ करके गाली देने वाले कुत्ते नहीं दुखाते।
उनके जुमलों से हुजूर को जो दुख नहीं पहुंचता उतना हमारे अमल से पहुंचता है। क्यों? अगर पड़ोसी का बच्चा गाली दे के भाग जाए तो इंसान को उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन खुद का बच्चा नाफरमान हो जाए तो फिर बाप का जीना दोबर हो जाता है। अरे तो होते ही है ये नाहंजार सताने के लिए, दुश्मन तो होता ही तकलीफ पहुंचाने के लिए, लेकिन सुनियो मेरी कौम के जवानों, जो तुम नारा लगाते हो मुझे तुरस्क आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी कौम की जूतियों को अपने सर पे रखूं, क्योंकि तुम नारा लगाते हो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन तुम अपने नारे में सच्चे हो, लेकिन मेरे जवान में पूछता हूं, तू लाशऊरी तौर पर ऐसा करता है, अगर तुझे पता चल जाए तो तू ना करे। मेरे भाई जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे ना, उससे आका का उतना दिल नहीं दुख रहा है जितना तेरे जिना के अड्डों पर जाने से दुख रहा है, जितना तेरा गाने सुनने से दुख रहा है, जितना तू गंदी फिल्में देखता है और तू फेसबुक पर यूट्यूब पर बैठकर जो अपनी रातों को आवारा गर्दी में गुजार रहा है, उससे क्या होता है? अल्लाह अकबर, कब्र अनवर में रसूलुल्लाह का दिल छलनी छलनी होता है। ऐ मेरे जवान, तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले वो मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, पहले वो मेरे नबी के दिल को अजियत पहुंचाता है। मेरे भाई तू लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा किस मुंह से लगा रहा है? यकीनन तेरे नारे को सलाम, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन पूछता हूं कभी सोचा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, कहां हाजिर हो तुम? कहां हाजिर हो? हय्या अला सलाह कहकर नबी का मुनादी आवाज दे रहा है, क्या वहां हाजिर हो? दाढ़ी रखने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? हलाल खाने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? औरतों से पर पाप की नजर डालने से बचने का हुक्म है, क्या तू वहां हाजिर है? अल्लाह अकबर, हर जगह से गैर हाजिर होकर सिर्फ रस्मी और इसमी तौर पे तू लब्बैक का नारा लगा रहा है। ऐ नौजवान, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना तेरे दिल के अंदर जो ईमान है उसमें इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें तेरे कदमों पे झुक जाएगी, बड़ी बड़ी ताकतें तेरे कदमों पर सर रखने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन तू सच्चा आशिक बनकर तो देख, तू सच्चा आशिक रसूल बनकर तो देख। वल्लाह मेरे भाई, तुझे अल्लाह ने और मुझे अल्लाह ने जैसा नबी अता किया है वैसा नबी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। हर नबी शान वाला, हर नबी मकाम वाला, हर नबी मर्तबे वाला, लेकिन जो अपने नबी की शान है वो किसी नबी की शान नहीं है। तुम्हें पता है अपने नबी का मर्तबा, हमने अपने नबी की कदर नहीं की, हमने अपने नबी की कदर नहीं की, सिर्फ नारों के अंदर डूबे रहे। अगर नबी की कदर की होती तो नबी के फरमान को यूं पीठ के पीछे न डालते, फजर की नमाज बिस्तरों में यूं तर्क न करते, सुहर की नमाज कारोबार में यूं तर्क न करते, यूं मस्जिदें वीरान न होती। लोग मुझसे कहते हैं कि सैयद साहब मस्जिदें, जब सैयद साहब लोगों के घर टूट रहे हैं, मैंने कहा जो घर टूट रहे हैं और जो तोड़ रहे हैं, जुल्म करने वालों के मैं साथ में नहीं हूं, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, जो कौम सदियों से अपने खुदा का घर वीरान कर रही हो, उस कौम का घर कैसे महफूज रह सकता है? उस कौम के घरों की हिफाजत कैसे हो सकती है? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। अल्लाह के घरों को वीरान करके अपने घरों की आबादी का ख्याल करते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे घर टूट रहे हैं, तुम्हारे घर वीरान हो रहे हैं, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है? जब तुम अल्लाह के घर को वीरान करते होंगे तो उस वक्त तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी? इसी दिन के लिए हुजूर ने पत्थर खा करके नमाज हमारे घर तक पहुंचाई थी, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में लहू लहान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान हमारे घर तक पहुंचाया था। चांद के टुकड़े करके सिर्फ दिन हमारे घर तक नहीं पहुंचा, हुजूर की मेहनतें हैं मेहनतें। चांद के टुकड़े होना बरहक है, लेकिन ये मेरे आका की मेहनत है। हमने नबी की मेहनत की कदर नहीं की। और याद रखना, हुजूर के फरमान को सबसे पहले हमने पीठ के पीछे डाला। हमने डाला इसलिए कि हमने उसकी क्या कदर की। हालांकि लाशऊरी तौर पर सब कुछ हुआ, लेकिन अब कुदरत बेदार करना चाहती है। ये जो सर पे टोले पड़ रहे हैं ना, ये बेदार करने
के लिए, वरना मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा की मदद चाहते हो, गुनाहों से रुको और मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह की मदद आएगी। मैं ये बात कहने लगा था, ये बात कह करके फिर आगे बढ़ूं। जैसा नबी खुदा ने बिन मांगे तुम्हें और मुझे अता किया है, ऐसा नबी अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। अरे नादान, मूसा कलीम अर्ज करते, मौला मुझे मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। मूसा कलीम कैसे पैगंबर दुआ कर, मुझे उनका उम्मती बना दे। अल्लाह फरमाता है, मूसा तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की, तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। आप अंदाजा करें, अंबिया ने दुआ की और आपने कुछ नहीं दुआ दी, आपने कुछ दुआ नहीं की, बिन मांगे खुदा ने आपको उनका उम्मती बनाया। बिन मांगे कदर क्या की, यही कि हीरो से मोहब्बत की, उनसे सच्ची मोहब्बत की। आप कहेंगे हमने हीरो से कहा, मैंने कहा अगर तू हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता तो हीरो की तरह चेहरा बनाने की बजाय तू रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चेहरा। बेशक, सुभान अल्लाह। हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हीरो फटी हुई पैंट पहन ले तो तू हजारों रुपए देकर फटी हुई पैंट खरीदता है। क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? हुजूर का दिल दुखा दुखा करके खुशियां दामन में समेटना चाहते हो? अपने घरों की शादियों के अंदर डीजे तुम लगाओ, गाने तुम बजाओ और उसके बाद फिर कहो कि हुजूर हम आपके नाम पे जान कुर्बान। अरे नादान, जो अपने नबी के नाम पे अपनी ख्वाहिशात कुर्बान नहीं कर सकते, वो अपने नबी के नाम पे अपनी जान क्या कुर्बान? सही सही। हमारी आवाज गैर मुअस्सिर क्यों हो रही है? हमारी आवाज में असर क्यों नहीं है? हजारों लाखों जमा होते, कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया जान चुकी है नारे वाली कौम है, इनसे कुछ होना नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, इनके पास सिर्फ नारे हैं। इकबाल ने आज से 1 सदी पहले कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह, राख का ढेर हो गया मुसलमान, और राख को तो हवा जिधर चाहती है उड़ा कर ले जाती है। तो अपने नबी की कद्र करो, अपने नबी की इज्जत करो, अपने नबी का एहतराम करो, अपने नबी की अजमत को समझो और दूसरों तक पहुंचाओ कि अपने नबी की शान क्या है। साहिब मुआरिज लिखते हैं अपने नबी की शान क्या है। एक दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, कौम को खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते हुए इतना खूबसूरत बयान दिया हजरत ईसा कलेमतुल्लाह ने, रूहुल्लाह ने। एक बुढ़िया जज्बात में आकर के खड़ी हो गई। तवज्जो करना, अपने नबी की शान क्या है। बुढ़िया जज्बात में आके खड़ी हो गई और कहती, ईसा तू जैसा कोई नहीं हो सकता और तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। जब बुढ़िया ने जज्बात में ये कहा, मानने वालों के अपने जज्बात होते हैं, ये कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कौन ईसा जो बिन बाप के जिब्रील के दम से पैदा हुए, वो ईसा। कौन ईसा जो आज आसमानों पर मौजूद है, वो ईसा। कौन ईसा जो कवारी बतूल से पैदा हुए, वो ईसा। कौन ईसा जो किसी अंधे की आंख पे हाथ रख दे तो उसे आंख मिल जाए, वो ईसा। कौन ईसा जो मिट्टी की मूरत पे फूंक मार दे तो वो जिंदा हो जाए, वो ईसा। वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, जो रूहुल्लाह है, वो ईसा अलैहिस्सलाम से बुढ़िया कहती है तो जैसा कोई नहीं हो सकता और तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। तो ईसा अलैहिस्सलाम रो के कहते, बड़ी भी तू मेरी उम्मत में है, ये तो कह के मैं अच्छा हूँ, मगर ये मत कह कि मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। वल्लाह मेरे बाद एक आने वाला है, जमीन पर उसको मोहम्मद कहेंगे, आसमानों पर उसको अहमद कहेंगे। वो मुझसे भी और सबसे अच्छा है और मेरी माँ से बेहतर उसकी माँ होने के एतबार से है कि किसी ने ईसा को जन्म दिया, कोई महबूबे खुदा को जन्म देगी। अरे बुढ़िया
मैं ईसा ये तमन्ना करता हूँ कि मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहम्मद जो जूतियां नालैन पहनते हैं उसका तस्मा बांधने का मौका मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी की शान हमें खुद नहीं पता। मैं तो ये शर्मिंदा हूं इस पर कि हम नामों से रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसको रसूलुल्लाह की 11 बीवियों का नाम नहीं पता, जिसको नबी की 11 बीवियों का नाम नहीं पता, वो नबी की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जिनको रसूलुल्लाह के वालिदैन का नाम नहीं पता, वो रसूलुल्लाह की अज़मत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अरे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले वो थे कि नबी ने कह दिया बिलाल बुला कर लाओ कि नबी बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके बारगाह मुस्तफा में सर कटाने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। वो लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ किया नामों से मुस्तफा को, नामों से रिसालत को। लेकिन मैं आपसे मायूस नहीं हूँ, नहीं है इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं है, लेकिन अपने नबी की अजमत समझो। क्या समझते हो अपने नबी को? अल्लाह अकबर। नबी की शान ये है कि जनाब यूसुफ को देखा, जनाब यूसुफ को देखा। लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत थे, हमारा भी ईमान है बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ मालूम होता था। इतने खूबसूरत थे कि मिस्र के भूखे देखते थे तो भूख मिट जाती थी, मिस्र के प्यासे देखते थे तो प्यास मिट जाती थी। इतने खूबसूरत थे। लेकिन सुनो, यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि उनसे मोहब्बत मिस्र वाले करते, मिस्र वाले। और मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि अर्श वाले हो या फर्श वाले हो, सब उनसे मोहब्बत करते हैं। ये फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं, ये फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गई। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां कट गई। इतने खूबसूरत थे वो, काटी नहीं कट गई। यही बात है, मर्दों की नहीं औरतों की शान है ये भी। यूसुफ का हुस्न देखा, उंगलियां कट गई। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनो। हुस्न यूसुफ देखा, तवज्जो, हुस्न यूसुफ देखा, तवज्जो, तवज्जो फरमाए। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। उनकी उंगली को देखकर चांद टुकड़े। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुहसिने कायनात, मुहसिने कायनात अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। उनकी उंगली को देखा चांद टुकड़े हो गया। हजरत मूसा ने असा को दरिया पे लगाया तो असा में दरिया में रास्ते पैदा हो गए, दरिया टुकड़े हुए। असा लगाया दरिया पे तो दरिया टुकड़े हुआ। वहां असा टच करना हुआ तो दरिया टुकड़े हुआ। यहाँ ना असा है ना टच करना है, सिर्फ इशारा किया तो चांद टुकड़े हुए। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे मैदक का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर दुनिया के गुस्ताखों को जवाब देना है तो आज से ये दिल पे नक्श कर लो, हुजूर के डंके बजा दो। अपने बच्चों को सोते वक्त, अपने बच्चों को
सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी नहीं सुनाएंगे, अपने बच्चों को सुलाते वक्त खाना खिलाते वक्त रसूलुल्लाह की वाक़ियात सुनाएंगे। हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का तस्करा, कभी हुजूर के पसीने का जिक्र, कभी हुजूर की आंखों का जिक्र, कभी हुजूर के रुखे वजहा का जिक्र, कभी हुजूर के पैरों का जिक्र। मेरे अजीज, अपने नबी की शान ही निराली है। हम जमीन पे पैर रखते हैं, तवज्जो करना, हम जमीन पे पैर रखते हैं तो जमीन पर निशान पड़ता है पैरों का, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, जब मेरे आका जमीन पर अपने पैर को रखते थे तो मिट्टी पर नबी के कदम का निशान नहीं बनता था, मिट्टी पे कदम का निशान नहीं बनता था, लेकिन जब पत्थरों पे कदम रखते थे तो पत्थरों पर कदम का निशान बन जाया करता था। मेरे अजीज, आज दुनिया में कोई कितना भी खूबसूरत हो, ले आओ बड़े से बड़ा खूबसूरत, हम चैलेंज करते ले आओ, तुम्हारे पास कौन हसीने जहां है ले आओ, लेकिन जब उस खूबसूरत इंसान का पसीना निकलेगा, कितना भी खूबसूरत होगा तो बदबूदार पसीना निकलेगा। यही तो है ना, बदबूदार पसीना निकलेगा। वल्लाह मेरे नबी कितने हुस्न वाले थे कि उनका पसीना खुशबूदार हुआ करता था। और अल्लाह अकबर, बेतरतीब नबी पाक का पसीना कभी नहीं बहता था, बल्कि सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह का पसीना पेशानियों पर, मोती पेशानी पर मोतियों की तरह ऐसे लगता था जैसे किसी चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने की मोतियां टाक दी हो, ऐसे लगता था। और हुजूर के पसीने की शान ये है, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये भी इमाम अहमद रजा की नुदरत फिक्र है। इमाम ने ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, मलने की बात नहीं की मिलने की बात। और मिलने मलने में कितना फर्क है। कीमती से कीमती खुशबू मिल जाए फायदा नहीं होता, बैग में रखिए जेब में रखिए कुछ फायदा नहीं, मिल गई कोई फायदा नहीं, है ना। खुशबू का फायदा कब है, जब मले। लेकिन इमाम कहते हैं हमारे नबी का पसीना वो है कि सिर्फ मिल जाए, सिर्फ मलना तो बहुत बड़ी बात है, मिल जाए। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मिले तो दुल्हन कभी खुशबू न मांगे न फूल मांगे, और मल जाए तो, मिले तो दुल्हन महकती है और मल जाए तो फिर उसका पूरा खानदान महकता नजर आता है। ऐसे अपने नबी हैं। तो मैं अर्ज ये करने चला था, दो चीजों की कंडीशन पूरी करना है, अल्लाह की मदद आएगी। नंबर एक, गुनाह से बचो, जो गुनाह उससे बचो, अल्लाह की मदद आएगी। और दूसरा, नमाज कायम करो, नमाज का अहतमाम। आज मुसलमानों की 90% आबादी नमाज नहीं पढ़ती, और इस मामले में सुन्नी कौम तो और ज्यादा ढीली है। बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं क्या सबक पढ़ा है और क्या पढ़ाया है कि ये ज़हन है कि मौलाना हम बख्शे जाए, हम कुछ भी करे बख्शे जाए, हम कुछ भी करे बख्शे जाएंगे। सुन लो, कुछ भी करो बख्शे जाओगे, ये फिक्र यहूदियों की है। यहूदी कहते थे अबनाउल्लाह के, हम अल्लाह के बेटे, वाहिबाहुम, और उसके महबूब हैं, हम कुछ भी करेंगे बख्शे जाए। ये यहूदियों की फिक्र है। इस्लामी फिक्र क्या है? रसूलुल्लाह ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अमल करना। अमल किसको कह रहे हैं? दूसरों को नहीं, खानदान को। और खानदान का नसब, सबके नसब कट हो जाएंगे, टूट जाएंगे क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह का नसब बाकी रहेगा, लेकिन फिर भी खानदान वालों को मुखातिब करके फरमा रहे, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अमल करना। अमल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। किसको तलकीन हो रही? खानदान के लोगों को। और यहां हम बेफिक्र हैं, फजर छोड़ रहे, जोहर छोड़ रहे, असर छोड़ रहे, मगरिब छोड़ रहे, दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंक रहे, ज़िना में डूबे, फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती। हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है। कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी फरमा रहे, सादिक व मसदूक फरमा रहे कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आइए जरा अगर सुनना चाहते हैं तो धड़कते दिल से दुर्रतुन नासिहीन की एक रिवायत सुन लें। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने असहाब के साथ जलवगर हैं। मेरे आका अपने सहाबा के साथ जलवगर हैं। ऐसे में एक देहाती रोते हुए आता है, एक आराबी देहाती एक जवान रोते हुए आता है और रोते रोते आकर के बारगाह रिसालत में खड़ा हो जाता है। मेरे नबी जिनकी शान ये थी कि किसी की आंख में मेरे आका कभी आंसू नहीं देख सकते थे। अल्लाह के हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप मर चुका है, वो दुनिया से चला गया। लेकिन आका मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है। आका मेरे बाप को गुस्ल देने वाला गांव में कोई मिलता नहीं, देहात में कोई मिलता नहीं और ना कोई उसको कफन पहनाने वाला मिलता है। याद रखना जीते जी जितने हौज मौज कर लो, एक दिन तो मरना है मेरे भाई। अपनी जवानी पर कब तक गुरूर करते रहोगे? कब तक अपनी जवानी पर अपने दौलत पे घमंड करके खुदा को नाराज करोगे? उसके गजब को कब तक चैलेंज करोगे? आखिर मौत है मौत। कोरोना की वबा ने हमें झंझोड़ करके रख दिया। हाँ हाँ, जिनके पीछे हजारों लोग चला करते थे, जब वो मरे तो उनके जनाजे में उनके बेटों को तक शरीक होने का मौका नहीं मिला। क्या ये इबरत की आंखों से नहीं देखते? क्या इबरत की आंखों से देखकर होशियार नहीं होते? अल्लाह अकबर। हमने तो देख करके ऐसे लोगों को सोचा था कि जब इनके जनाजे उठेंगे तो लाखों लोग इनके जनाजे में रहेंगे, लेकिन खुद के बेटे भी शरीक न हो सके। करोड़ों पति बाप के जनाजे में, अरबों पतियों के जनाजे में बड़े बड़े सरदार लोग, बड़े बड़े इज्जतदार कहलाने वाले, क्या इबरत नहीं है? अल्लाह अकबर। इसलिए खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। न जवानी के नशे में, न दौलत के नशे में, न ताकत के नशे में। एक दिन मौत है मौत। जिस्म का रिश्ता रूह से जब टूट जाएगा उस वक्त कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अल्लाह मदद करे तो उसका करम है, वरना फिर याद रखना जब वो अजाब देने पर आए, जब वो सजा देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। वो देहाती आकाए करीम की बारगाह में कह रहा है, आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है और उसको ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे आका ने करम फरमाया और अपने दोनों यारों को, सज्जदना अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर? अंबिया के बाद रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन हस्ती इंसानों में कोई है तो सिद्दीक अकबर है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सिद्दीक अकबर को भेजा, फारूक आजम को भेजा, तुम दोनों जाओ और जा करके उसके बाप को गुस्ल दो और अपने हाथों से उसके बाप को कफन पहनाओ। जब ये दोनों मेरे आका के यार चले, उस देहात में पहुंचे तो पहुंचने के बाद क्या देखा? जब उसको गुस्ल देने के लिए उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उस शख्स का चेहरा काले सूअर की तरह हो चुका है। उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह। आपसे मेरी गुजारिश है, आप इधर तवज्जो करें। जो भी आएगा वो यहीं पर आएगा। हजरत भी तशरीफ लाएंगे तो यहीं आएंगे। अगर आप पीछे देखेंगे तो शायद गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी गुजारिश है, जिनको अगर जाना है तो वो चले जाएं, लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो इस तरफ तवज्जो करें। मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ गौर फरमाएं। सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म जब ये दोनों बुजुर्ग उसको गुस्ल देने के लिए गए और चेहरे से चादर हटाई तो देखा कि उसका चेहरा काला सूअर बन चुका है, खिंजीर, जिसका नाम सुनकर भी लोगों को घिन आती है। आना भी चाहिए, फितरी तकाजा है। ये दोनों हजरात ने बारगाह रिसालत में कासिद भेजा
कि या रसूल अल्लाह, जिस शख्स को गुस्ल के लिए आपने भेजा है उसका चेहरा तो काले सुअर की तरह हो गया, हम कैसे गुस्ल दें उसको कैसे नहलाएं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद चलकर उस देहात में तशरीफ लाए, देहात में आए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब देखा कि उसका चेहरा काले सुअर की तरह हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह इसके चेहरे को ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। हुजूर ने जैसी दुआ की उसका चेहरा इंसानों की तरह हो गया। जब उसका चेहरा इंसानों की तरह हो गया तो उसको सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। गुस्ल कफन के बाद जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई तो नमाज जनाजा के बाद किसी ने कहा अब इसको कब्र में रख रहे हैं, जरा एक बार इसका चेहरा तो देख लो। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा तो फिर उसका चेहरा काले सुअर की तरह, उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह हो गया। सहाबा ने अर्ज किया, रो गए, रो पड़े साहब। अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में था, डर पड़े, रो पड़े। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बार बार इस शख्स का चेहरा काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सबके सामने उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, तू ही बता कि ये बार बार तेरे बाप का चेहरा काले सुअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? बता सच सच कि वो क्या करता था। तो उसके बेटे ने रोते हुए बताया, या रसूल अल्लाह, वो नमाज के वक्त में सो जाया करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में कोताही करता था। साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में नमाज को तर्क करेगा, जो शख्स दुनिया में नमाज को छोड़ेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा काले सुअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जिस रसूल के कहने पर तुमने अल्लाह को एक माना, हमने अल्लाह को एक माना, जिस रसूल के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिस रसूल के कहने पर हमने जन्नत का वजूद माना, जहन्नम का वजूद माना, हमने कब्र का अजाब माना, हमने कब्र की नेमतें मानी, सब कुछ तो रसूलुल्लाह के कहने पे माना। अब ये बात मेरे आका फरमा रहे हैं कि जो शख्स नमाज में कोताही करेगा, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा काले सुअर की तरह होगा। थोड़ी देर ईमान वालों, अपने ईमान वाले धड़कते दिल पे हाथ रख करके सोचो, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम किसी महफिल में नहीं जाते, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो कितना घबरा जाते हो। किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो उसका जीना दुबर हो जाता है, वो मौत मांगने लगता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, चेहरे पे फुंसी आ जाए तो इतना बेचैन होते हो, चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो इतना बेचैन होते हो, चेहरे पे कोई ऐसा ऐब आ जाए तो इतना बेचैन होते हो। लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, वलीमे की दावत छोड़ देती है, शादी ब्याह में शरीक होना लोग छोड़ देते हैं। क्यों? चेहरे पे फुंसी आ गई, सफेद दाग आ गया, चेहरे पे ऐसा हो गया, चेहरे पे वैसा हो गया, चेहरे पे सूजन आ गई। नादान, फुंसी आ जाए, सूजन आ जाए, सफेद दाग आ जाए तो तू वो चेहरा लेकर किसी के सामने नहीं जाता। जब नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज तर्क करने की वजह से कयामत के दिन तो 2-4 लोग नहीं होंगे, 2-5 हजार लोग नहीं होंगे, 2-4 लाख लोग नहीं होंगे, 2-4 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले कयामत तक के इंसान सब मैदान महशर में होंगे, खुदा का सामना होगा। ऐ मेरे भाई सोच तो सही, जब नमाज छोड़ने की वजह से तेरा चेहरा काले सुअर की तरह हो चुका होगा तो तू अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के आएगा, लोगों के दरमियान क्या मुंह लेकर आएगा? क्या दुनिया सिर्फ खाने कमाने के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ ऐश और इशरत के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ माल जमा करने के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ खा करके सो जाने के लिए है? याद रखना, अगर खाने सोने का नाम जिंदगी है, ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, खाते और सो जाते हैं। क्या हम कुत्ते बिल्ली हैं? बताओ, इंसान में और कुत्ते बिल्ली में फर्क क्या है? कुत्ते बिल्ली अपने लिए जीते हैं, इंसान को पैदा किया गया अल्लाह के लिए, इंसान को पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए। आओ, अपनी आखिरत को तबाह मत
करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। जिस नमाज के बारे में इतनी कोताही कर रहे हो, आओ एक और बात धड़कते दिल से सुन लो। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में एक शख्स का इंतकाल होता है और इंतकाल के बाद सिद्दीक अकबर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। आप सोच सकते हैं जिसकी नमाज जनाजा में सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती शामिल हुई हो, लेकिन इबरत की ये सब बातें मेरे भाई इबरत की बातें हैं। आज हमने जन्नत को इतना सस्ता समझ लिया कि अल्लाह अकबर, हम समझते कुछ भी करे जन्नत तो मिलना है। बाज लोग तो इतने बेबाक है ये समझते हैं और ये कहते भी हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत सूनी सूनी नजर आएगी। ऐ मेरे नादान भाई, आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत सूनी नहीं है। अल्लाह की जन्नत किसी के जाने नहीं जाने से सूनी नहीं होगी। इसलिए बड़ी बातें न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत बनाई है और फासिक और फाजिर के लिए, नाफरमानों के लिए जहन्नम बनाई है। इसलिए अल्लाह से डरो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स का जनाजा पढ़ाते हैं और अल्लाह अकबर, उसके बाद सहाबा किराम ने क्या देखा कि मैयत के अंदर कुछ हरकत हो रही है, मैयत में कुछ हरकत सी हो रही। सहाबा ने कहा मैयत में हरकत क्यों हो रही? तो जैसे उसके चेहरे से कफन हटाया गया तो देखा कि एक बड़ा अजदहा था जो उसके हलक के अंदर अपना मुंह रखकर उसका खून पी रहा था और उसका गोश्त खा रहा। ये बात कोई कहानी किस्सा नहीं, सदियों पुरानी किताब दुर्रतुन नासिहीन से मैं आपके सामने पेश करूं। इसके जिम्मेदार साहिब दुर्रतुन नासिहीन। सोचो, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं हमें सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत मिल जाए, हाथ चूमने पे जन्नत मिल जाए, कपड़ा पकड़कर मुरीद होने पे जन्नत मिल जाए। हम तो यही सोच रहे। मैं मुरीद होने के फायदे का इनकार नहीं करता, मैं खुद भी मुरीद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुरीद हूं मैं अपने पीर का नाम कभी बेवजू भी नहीं लेता। हम तो ये अकीदत वाले लोग हैं। लेकिन आपसे ये बात कहना चाहता हूं, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालोगे कुछ काम नहीं है। अगर आप सोचोगे नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक का दामन हाथ में आ जाए, ख्वाब है ये, ख्याल है, शैतानी वसवसा है। नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक गरीब नवाज का दामन हाथ में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। गौस पाक तो बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी देखना नहीं चाहता। जो गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद न करे, वो अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करे? हमने अपने मसलक को खुद बदनाम किया है, अपने मजहब को हमने खुद बदनाम किया, वरना वल्लाह हमारा मसलक और मजहब इतना मोतबर, इतना मुस्तनद है कि किसी की कड़ियां 1450 साल पर जाकर नहीं मिलती सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारे इमाम तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आपके मसलक से मोतबर किसी का मसलक है ही नहीं। बाकी सब तो हिंदुस्तान में 1857 के बाद के हैं। हमने अंग्रेजों की मेज से मसलक नहीं लिया, हमने तो सुफ़ा के चबूतरे से मसलक लिया। और आज उसी अहले सुन्नत व जमात को पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसको 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा ने 1400 साल का इतने मजमुआ निचोड़ करके अपनी जबान में हमारे दरमियान पेश किया। और उसका खुलासा ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब सहाबा ने देखा, क्या देखा कि मैयत के गले पर सांप अज़दहा लटका हुआ, वो खून पी रहा है अपने मुंह से और गोश्त नोच रहा है। खैरुल कुरून की बात हो रही है, खैरुल कुरून की। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। सहाबा ने डंडा उठाया और जैसे उस सांप को भगाना चाहा, उसने बज़बान फसी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे सांप ने उस अज़दहे ने कलेमा पढ़ा, लोगों ने डंडा रोक लिया और उसने कहा, मैं खुद से नहीं आया, मैं कोई जंगल का घर का सांप नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से भेजा हुआ अज़दहा हूं।
और इस पर बतौर इबरत में मुसल्लत किया गया हूं अजाब के तौर पे। और फिर उस अजदहे ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां क्यों आया हूं तो मुझसे सुन लो मैं क्यों आया हूं। 3 चीजें इसके अंदर मौजूद थी। नंबर 1, ये सूद खाया करता, सूद ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। आज बहुत सारे लोग घुमा फिरा करके खा रहे हैं, सूद के धंधे हो रहे हैं। हर साल हज को भी जाते हैं, हर साल उम्रा को भी जाते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें भी हो रही है, जलसों में बड़े बड़े चंदे भी दे रहे हैं। हाजी साहब, नमाजी साहब, मुतवल्ली साहब, पता नहीं कौन कौन से साहब कहला रहे, और उसके बाद छुप छुपा कर सूद का धंधा भी चल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का 1 लुकमा खाया, सिर्फ 1 लुकमा, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अल्लामा शोएब हरीफिश रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सूद जो छुप छुपा कर धंधा करता है, शबे कद्र में भी अल्लाह उसकी कब्र पर अजाब ना दे। अल्लाहु अकबर। उठाकर किताबें देखे आप, शबे कद्र में भी उसकी कब्र पर अजाब होता हुआ देखा गया। जो छुप छुपा कर सूद के धंधे करते, अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, तड़प जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। हमारा जिस्म नाजुक सा, कमजोर सा जिस्म अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि अजाब हम अल्लाह का उठा सके। एक ही हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने ये इज़्न दिया कि वो जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, लेकिन उसी रसूल आजम ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं। वो अल्लाह के दामन करम से बाहर, रिदाए रहमत से बाहर है। हम क्यों नहीं अल्लाह से डरते? अल्लाह की मदद के तालिब है, और जिस चीज की वजह से मदद का नुज़ूल होता है हम उससे कोसों दूर हैं। तो उस अज़दहे ने कहा, मैं जो इसका खून पी रहा हूं और जो गोश्त खा रहा हूं, यूं ही नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि मुझे अल्लाह ने भेजा। और ये इसके जो 3 गुना थे, नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तेदारी को तोड़ता था, रिश्ते निभाता नहीं था। जैसे आजकल छोटी छोटी बात पर सगे भाई को कह दिया जाए तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, बहनों कह दिया जाए तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कुछ लोग तो माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा माल आ गया, थोड़ी सी तरक्की दौलत के क्या हो गई, लोग माँ बाप को भूल जाते। बल्कि अगर मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, तो यहाँ बूढ़े माँ बाप तरसते रहते हैं कि मेरे बेटे का फोन तो आ जाए, लेकिन सब जगह बेटे का फोन जाता है, माँ बाप को फोन नहीं आता। दोस्तों को तक खैर खैरियत पूछी जाती है, माँ बाप को नहीं। वो अज़दहा कह रहा है कि इसका खून मैं इसलिए पी करके तुम्हें इबरत की बात बता रहा हूं, इसका गोश्त तो मैं इसलिए नोच रहा हूं कि ये एक तो सूद खाता था, दूसरा ये रिश्तों को काटता था। अल्लाह ने रिश्ते काटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटकते हैं, वैसे अल्लाह के अर्श के नीचे रिश्ते लटकते हैं, और वो रिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमें जोड़े तू उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो हमें तोड़े तू उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जैसे वस्तरा इंसान के बालों को मोड़ देता है, वैसे रिश्तों को तोड़ देना इंसान के ईमान को मोड़ देता है। याद रखना, इस्लाम सिर्फ तस्बीह मुसल्ले का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये भी बात करता है रिश्ते निभाओ, रिश्तेदारियां निभाओ, उस पे सुलूक करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसके माल में बरकत हो, आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह उसके माल में इजाफा करता है। अल्लाह अकबर। आज रिश्ते भी तोड़े जा रहे हैं, रिश्तों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो 3 दिन तक अपने रिश्तेदारों से बात बंद कर दे,
न उसके सजदे उसके सर के ऊपर जाते हैं, न उसकी नमाजें सर के ऊपर जाती है, न उसकी दुआएं सर के ऊपर जाती है। तो वो अज़दहा कहने लगा, नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तों को तोड़ता था, और नंबर 3 ये नमाज की पाबंदी नहीं करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए अल्लाह ने मुझे बतौर अज़ाब इस पर मुसल्लत किया, और कब्र में जाने से पहले इसलिए मुसल्लत किया गया हूं ताकि तुम्हें इबरत हो जाए कि बेनमाजी का अंजाम क्या, सूद खाने वालों का अंजाम क्या, रिश्तों को तोड़ने वालों का अंजाम क्या। जी हज़रत, आइए हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का इस्तेक़बाल। खड़े हो जाएं। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा शाकिर अली साहब किबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आमद हो रही है। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लाइए जल्दी। थोड़ी सी वो कुर्सी उधर कीजिए, थोड़ी सी उधर लाइए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारी जमात के ऐसे आलिम, ऐसे खतीब तशरीफ ला चुके हैं जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हैं। हजरत के जरिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल दर्जनों उलमा जो है वो फारिग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से हजरत की खिताबत ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रखा है इश्क रसूल के हवाले से। तो ऐसी जलीलुल कद्र शख्सियत और अबकरी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। इसलिए मैं कोई वक्त लेने की बजाय यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। और मेरी भी ये ख्वाहिश है और आप सबकी भी होगी कि ऐसी हस्ती जिसकी खिताबत ने अंग्रेजों तक के दिलों में इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब बर्पा किया है, ऐसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हजरत को सुनेंगे। नाज़िम साहब की इजाजत से मैं हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, इसलिए कि ये हजरत ही की तरबियत का नतीजा है कि जो टूटे फूटे अल्फाज में हम आपकी खिदमत करते हैं। ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जो 2 दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, जो बेहतरीन नात गो शायर हैं, जो अजीम ऐसे आशिक रसूल है जिसके इश्क रसूल की चाशनी ने लोगों को ईमान की हलावत अता की है। ऐसा मर्द कलंदर आज आपके सामने मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे और बहुत यकसुई के साथ, दिल जमई के साथ आप लोग सुनने के आदी हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बड़ी संजीदगी का माहौल है। ऐसे संजीदगी के माहौल में मैं हजरत की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि हुजूर वाला माइक संभालें और अपने मलफूजात हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। साथ ही साथ ये भी बात आपको कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जहां मुकर्रिर, नात गो शायर, अजीम आलिम गर, आलिम दीन, बेहतरीन मुफक्किर हैं, वहीं पर सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, नूरिया के पीर और मुर्शिद और शेख तरीकत भी हैं। आप में के बहुत सारे लोग जो गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, वो हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह ये शरफ भी हासिल कर सकते हैं। आइए आप लोग नारा बुलंद फरमा लें, दुआइया 4 मिसरे मैं पढ़ूं और हजरत को अर्ज करूं कि हुजूर वाला हम सबको मुस्तफा
मुस्तफिज भी फरमाए, मुस्तनीर भी फरमाए, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, आहे तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आइए उसी हस्ती को हम अल्लाह के शुक्र के तौर पर तकबीर बुलंद करें, रिसालत बुलंद करें और हजरत का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अताए हुजूर मुफ्ती आजम, जिंदाबाद, अताए जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आजम, जिंदाबाद, जिंदाबाद है।